नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय केरो हाल है? केना छी अहाँ सब? कैसन बानी? हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज एक विशेष व्यक्ति की कुंडली के बारे में, परम स्नेही व्यक्ति की कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो कि हमारे पास के ही है। बड़ा लगाव, गहरा लगाव हो गया है उनसे। वैसे भी नाम याद रहते हुए भी नाम नहीं लूंगा, केवल डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस से चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 7 जुलाई 1988 का जन्म है। रात को 9:23 में मुजफ्फरपुर, बिहार का। कुंडली आपके सामने में है, देख ही रहे होंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली है और मेष राशि है इनकी। देख रहे हो कि लग्न में राहु बैठा हुआ है, दूसरे भाव में मंगल, तीसरे में चंद्रमा, चौथे में शुक्र और गुरु की युति है, पंचम भाव में सूर्य बुध की युति है, छठे भाव में कोई नहीं, सप्तम में केतु, अष्टम नवम दशम में कोई नहीं, एकादश भाव में शनि बैठा हुआ है। इन सब का क्या प्रभाव इनके ऊपर में पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो लिखवा रहा हूं आप उसको नोट कर लो, ताकि आपको समझने में बाद में जब मैं फलादेश करूंगा तो आपको आसानी हो। जब से जन्म हुआ तब से लेकर के 11/10/1991 तक केतु की महादशा रही। 11/10/1991 से 11/10/2011 तक शुक्र की महादशा, 11/10/2011 से 11/10/2017 तक सूर्य की महादशा और 11/10/2017 से 11/10/2027 तक चंद्रमा की महादशा, 11/10/2027 से 11/11/2034 तक मंगल की महादशा और 11/10/2034 से 11/10/2052 तक जो है सो राहु की महादशा रहेगी। उसके बाद गुरु का समय आ जाएगा, जो 11/10/2052 के बाद फिर गुरु की महादशा चलेगी। 2068 तक। तो जिंदगी उतनी लंबी नहीं है, खैर 2068 तक की आपकी जिंदगी नहीं है, लगभग 70 वर्ष की जिंदगी है। और लेकिन चलिए मैं आपको फलादेश पूरा करता हूं। और दूसरे पेज में आप फिर लिखो 11/10/2017 से लेकर के 11/8/2018 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, 11/8/2018 से 11 मार्च 2019 तक चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा, 11 मार्च 2019 से 11/9/2020 तक चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा, 11/9/2020 से 11 जनवरी 2022 तक चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा, 11 जनवरी 2022 से 11/8/2023 तक चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा, 11/8/2023 से लेकर 11 जनवरी 2025 तक चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा और 11 जनवरी 2025 से 11/8/2025 तक चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा, 11/8/2025 से 11/4/2027 तक चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा और 11/4/2027 से 11/10/2027 तक चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा। आगे पेज पलट के लिखो 11/10/2027 से लेकर के 8 मार्च 2028 तक मंगल में मंगल की अंतर्दशा, 8 मार्च 2028 से लेकर 26 मार्च 2029 तक मंगल में राहु की अंतर्दशा, 26 मार्च 2029 से 2 मार्च 2030 तक मंगल में गुरु की अंतर्दशा, 2 मार्च 2030 से 11/4/2031 तक मंगल में शनि की अंतर्दशा, 11/4/2031 से 8/4/2032 तक मंगल में बुध की अंतर्दशा और 8/4/2032 से 5/9/2032 तक मंगल में केतु की अंतर्दशा और 5/9/2032 से 5/11/2033 तक
मंगल में शुक्र की अंतर्दशा और 5/11/2033 से 11 मार्च 2034 तक मंगल में सूर्य की अंतर्दशा और 11 मार्च 2034 से 11/10/2034 तक मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा। इसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर लें। 11/10/2034 से लेके 23/6/2037 तक राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। 23/6/2037 से 17/11/2039 तक राहु में गुरु की अंतर्दशा। 17/11/2039 से 23/9/2042 तक राहु में शनि की अंतर्दशा और 23/9/2042 से 11/4/2045 तक राहु में बुध की अंतर्दशा। 11/4/2045 से 30/4/2046 तक राहु में केतु की अंतर्दशा और 30/4/2046 से लेकर 30/4/2049 तक राहु में शुक्र की अंतर्दशा। 30/4/2049 से लेकर 23 मार्च 2050 तक राहु में सूर्य की अंतर्दशा। 23 मार्च 2050 से 23/9/2051 तक राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा और 23/9/2051 से लेकर 11/10/2052 तक राहु में मंगल की अंतर्दशा। उसके बाद फिर गुरु की महादशा आ जाएगी। आइए अब हम लोग चर्चा को आरंभ करते हैं। जब जब मैं कहूंगा कि इस ग्रह के समय में ये होगा तो आप समझ जाना कि उस ग्रह की जब जब हमने महादशा या अंतर्दशा लिखा है तो उस वक्त वो फल फलित होगा। महादशा में अगर हमने पूरा का पूरा विपरीत फलादेश उस ग्रह का किया है तो अंतर्दशा में अगर अच्छा ग्रह भी आ जाएगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया परिणाम नहीं दे पाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर महादशा में बहुत बढ़िया फलादेश हमने किया है, बहुत बढ़िया ग्रह है, और अंतर्दशा में अगर खराब ग्रह आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा उल्टा चलता है, खराब ग्रह आ जाएगा तो आपको महादशा का फल लो हो जाएगा और खराब वाला आपके ऊपर में हावी हो जाएगा। तो ये समझ के चलना है। चलिए फलादेश शुरू करता हूं। कुंभ लग्न की कुंडली है, मेष राशि है। सूर्य से फलादेश शुरू करूंगा। सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह होता है, अच्छा ग्रह नहीं होता। सूर्य का जब जब महादशा अंतर्दशा आपके जिंदगी में आएगा, संतान के सुख में कमी का एहसास होगा। विद्या बुद्धि जो आपके पास में होगी सूर्य के समय में उसका उचित लाभ नहीं ले पाएंगे। यश में कमी का योग, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी नहीं घटेगी। धर्म का और मंगल कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ननिहाल से भी लाभ लेने में परेशानी और पेट से संबंधित कुछ परेशानी का योग बनेगा। और सूर्य की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि, लाभ मिलने का योग, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख भी आने वाले समय में जब उस एज में पहुंचोगे तो आपको प्राप्त होगा। सूर्य इस कुंडली में सप्तम भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से सूर्य के समय में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बहुत अच्छा ना चलना, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी के योग बन जाएंगे। सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी माणिक यानी कि रूबी रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको तबाह कर देगा। सूर्य का जब जब समय आएगा तो आप सूर्य के मंत्र का अगर सहारा लेंगे तो आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा। सूर्य के लिए दैनिक रूप से जल देना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूर्य की महादशा अंतर्दशा से जब भी भेंट हो तो उस समय में ओम आदित्याय नमः मंत्र का अथवा ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जाप जब भी शुरू करें तो ऑथेंटिक तरीका यह है कि संकल्प लेकर के, संकल्प पंडित बढ़िया विद्वान वैदिक के द्वारा करवा करके ही शुरू करें तो बढ़िया रहेगा। रत्न नहीं धारण करना है। चंद्रमा भी इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में ही जाना जाता है। चंद्रमा आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है 7 डिग्री पर में। चंद्रमा का जब जब समय आएगा, अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे तो वहां से आपको टेंशन तनाव का योग, जूनियर से लाभ ना मिलने का योग, खुद के पराक्रम में कमी का योग, धैर्य कमजोर होने का योग,
माता के लिए खराब समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी उठाना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, सर्दी जुकाम खांसी से संबंधित, कान से संबंधित कुछ परेशानी के योग, और इसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य के सपोर्ट मिलने में परेशानी, भाग्य का विकास में बाधा, धर्म के पालन करने में परेशानी का योग, तीर्थ यात्रा करने में भी कुछ परेशानी का योग, यश में भी जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब के साथ थोड़ा सा भी अगर दुर्व्यवहार हो गया, एक तो ऐसे ही उनसे आशीर्वाद पाने का योग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी वाणी में दुर्व्यवहार हो गया अथवा बोलने के तरीका में कुछ भी अगर आपसे भूल हो गई तो वहां से आशीर्वाद नहीं, आपको सिर्फ श्राप मिलने का ही योग बनेगा चंद्रमा के समय में। चंद्रमा आपके कुंडली के छठे भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का योग, कुछ कर्ज वगैरह भी लेने का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी का योग, कलंक लगने का योग, शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग, और बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा, नहीं तो किसी माइनर सी बात पर भी केस मुकदमा भी हो सकता है, इसलिए सावधान। चंद्रमा के लिए जिंदगी में कभी भी मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है, हमेशा चंद्रमा के समय में भी चंद्रमा के मंत्र का ही सहारा लेना है, संभव हो तो 44,000 चंद्रमा के मंत्र का जाप और 4400 हवन करवा लेना है, नहीं संभव हो तो सिर्फ संकल्प करवा करके और उसके मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप शुरू कर देना है। चंद्रमा के लिए रत्न नहीं धारण करना है। चंद्रमा के समय में महादेव को जब तक चंद्रमा की महादशा चलती रहे, रुद्राभिषेक साल में एक बार दूध से निश्चित रूप से होना चाहिए, आपके लिए अनिवार्य रहेगा। उजले कपड़ों से चंद्रमा के समय में परहेज करेंगे। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में एक समग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं और दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल 3 डिग्री पर में है। मंगल का जब जब समय आएगा आपको बैंक बैलेंस में वृद्धि होने लगेगी, परिवार से लाभ मिलने लगेगा, वाणी बड़ी तीखी और कर्कश रूखा हो जाएगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर में, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, विद्या और बुद्धि में वृद्धि होगी, यश का वृद्धि होगा, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, धर्म का काम करोगे, आपके शुभ हाथों से मंगल कार्य भी होंगे, ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलेगा और पेट से संबंधित परेशानी को भी मंगल दबाने का प्रयास करेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, विदेश अथवा विदेश से जुड़े हुए कुछ कार्य से लाभ का भी योग बनेगा, अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा, कोई छोटा मोटा चोट अथवा दुर्घटना भी हो सकती है। और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में, तो मंगल के समय में भाग्य का भी खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, सन्यासी संत महात्मा ऋषि मुनि आचार्य ब्राह्मण उन्हीं का मंगल के समय में फिर से आपको थोड़ा सा भी अच्छा कर लोगे तो विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मंगल इस कुंडली में 10वें भाव के साथ साथ तीसरे भाव के भी मालिक हैं, तो पिता से भी मंगल के समय में लाभ मिलेगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा, कारोबार भी बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मेहनत भी खूब करेंगे, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्तियों से लाभ मिलेगा, बड़े ही पराक्रमी बने रहेंगे, धैर्य आपका जो है बड़ा मजबूत रहेगा, छुपे हुए दुश्मन का नाश होगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी मंगल दबा के रख देगा। मंगल के लिए अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का मंगल की महादशा अंतरदशा में अगर मूंगा धारण कर लेते हैं तो आपके लिए वो चमत्कारिक साबित होगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध का जब जब समय जिंदगी में आएगा, वैसे 0 डिग्री पर में बुध है इसलिए कम फल मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं पुत्री प्राप्ति का एक योग बुध बनाते हैं, संतान से लाभ का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म का भी पालन करने का योग, आपके हाथों से शुभ काम करवाने का, मंगल कार्य करवाने का योग, ननिहाल से लाभ का योग, पेट से संबंधित परेशानी को दबाने का योग,
इनकम में वृद्धि का योग, लाभ का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स से फायदे का योग, उस एज में पुत्र वधु दामाद के सुख का भी योग बुध बनाएंगे। बुध इस कुंडली में जो है सो इस भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो कुछ अचानक से धन लाभ का योग, बिगड़े हुए काम को बनाने का भी योग बनाएंगे, और कुछ काम बनते बनते आपका बिगड़ भी जाएगा। इसलिए बुध के समय में जो है पन्ना धारण करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। 0 डिग्री पर बुध बैठे हुए हैं, अगर पन्ना धारण कर लोगे तो आपके लिए ये राजयोग विशेष तौर पर में फलित होगा और चमत्कारिक रिजल्ट देगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति इस कुंडली में एकादश भाव के साथ साथ आपके दूसरे भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से, और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। 3 डिग्री पर में बृहस्पति है। बृहस्पति का जब जब समय जिंदगी में आएगा, सुख में वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, मकान, जमीन, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के सुख का योग, इन सब की प्राप्ति का भी योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो अचानक से धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का भी योग, और गुरु की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता से लाभ का योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता में वृद्धि का योग, अधिकार में वृद्धि का योग, प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग, राजयोग की प्राप्ति का योग, विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग, अगर आपका विदेश से कहीं से कोई कनेक्शन है, काम जुड़ा हुआ है अथवा आप रहते हो तो, कुछ अस्पताल के खर्चा का भी योग, कुछ खर्चा बढ़ने का भी योग, कुछ लाभ का भी योग, आय में वृद्धि का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट का योग, धन धान्य संपत्ति जमा का योग, परिवार से लाभ का योग, वाणी में सरस्वती के वास का योग, और पड़ोसी से भी लाभ का योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में मात्र 3 डिग्री पर में, सिर्फ 3 डिग्री पर में, जिसके लिए आपको चाहिए कि ये गुरु की जब जब महादशा अंतरदशा जिंदगी में आए, अथवा आजीवन, जैसे मेरा कुंभ लग्न है, बृहस्पति आपके चौथे भाव में बैठा हुआ है, मेरे दशम भाव में बैठा हुआ है, मैंने ये पीला पुखरा 25,000 रुपये का बढ़िया क्वालिटी का धारण कर रखा है, भगवान की पास इसका रिजल्ट बढ़िया है। तो संभव हो तो आजीवन धारण कर लो, अगर नहीं संभव हो तो जब गुरु का समय कम से कम आए उस समय में धारण करके निश्चित रूप से रखो। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम है मालव्य नामक राजयोग। शुक्र 20 डिग्री पे है, डिग्री वाइज कमजोर है। डिग्री कमजोर ग्रह सब का डिग्री बहुत कमजोर है आपके कुंडली में। शुक्र का जब जब समय जिंदगी में आएगा, आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का योग भी बनेगा। सुख का योग भी इन सब से बनेगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग बनेगा। पिता से लाभ का योग बनेगा। काम धंधा चमत्कारिक रूप से चलेगा। पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, इन सब में 4 चांद लग जाएंगे। और शुक्र जो है सो इस कुंडली में भाग्य के साथ साथ दशम भाव, चतुर्थ भाव के भी मालिक है, तो भाग्य का भी खूब सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का भी पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा भी होगी, यश में भी वृद्धि होगी। ससुराल से भी लाभ मिलेगा। संत महात्मा, ऋषि मुनि, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्र का समय हर मामले में आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन शुक्र के लिए जो है 20 डिग्री पर में है, भाग्य का मालिक है, संपत्ति का मालिक है। अगर संभव हो तो हमेशा, नहीं संभव हो तो जब जब शुक्र का समय आए तब तब जो है ओपल फायर अथवा व्हाइट पुखराज अथवा डायमंड ही सही धारण जरूर करके रखो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के बाद जो है शनि की बात करेंगे। शनि इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह है और आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है 4 डिग्री पर में। शनि का जब जब समय आएगा खूब लाभ मिलेगा।
आय बहुत होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, दिमाग भी बड़ा तेजी से काम करेगा, गर्व करने लायक काम करोगे। एक पुत्री प्राप्ति का शनि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में एक योग बनाएगा। विद्या बुद्धि का पूरा सहारा लोगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म का पालन करोगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। और 8, 9, 10 विदेश से भी कुछ धन लाभ का आपके लिए योग बना देगा शनि। और हर मामले में शनि का रिजल्ट जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि की जब भी महादशा अंतर्दशा है तो अपने जन्म स्थान को छोड़ करके, बिहार को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में चले जाओगे। मुजफ्फरपुर को कम से कम छोड़ करके समस्तीपुर आ जाओगे। इस प्रकार से राजस्थान चले जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा शनि का समय। शनि के लिए शनि के समय में एक नीलम आप जरूर धारण करें, लेकिन उसमें एक चीज आप देख लें, उसको महीना 2 महीना धारण करके रखें। हर मामले में बहुत फायदा देगा, धन लाभ तो बहुत ज्यादा ही देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर हेल्थ वाइज कुछ ज्यादा इशू आने लगे तब आप उसको उतार देना, नहीं तो पैसा तो आपको बहुत ज्यादा देगा नीलम, बहुत ज्यादा। लेकिन शक है कि हेल्थ वाइज हॉस्पिटल के खर्चा को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो इसके लिए जो है सो नीलम धारण करके 2 महीना कम से कम उसका देखें कि क्या उसका रिजल्ट है। राहु जो है लग्न में मस्तक पे बैठा हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। राहु 23 डिग्री पर में है, बहुत ज्यादा हाई डिग्री पर में नहीं है, लेकिन फिर भी राहु के समय में जो है सो रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, मेंटली तौर पे अशांति का अनुभव, संतान प्राप्ति में बाधा, विद्या बुद्धि में परेशानी, अचानक से धनहानि का योग, लव अफेयर का योग, पति पत्नी के संबंध में परेशानी, विवाह में विलंब होने का योग, वैवाहिक जिंदगी में परेशानी, जल्दी विवाह ना होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी और भाग्य के सपोर्ट में परेशानी, धर्म और तीर्थ यात्रा में परेशानी। राहु के समय में खास करके ससुराल से भयंकर टेंशन तनाव का योग, और जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसका सही इस्तेमाल, सही लाभ जो है ना मिलने का योग राहु के समय में बनेगा। राहु के समय में जो है कम से कम राहु के मंत्र का निश्चित रूप से जाप करवाना अनिवार्य है, नहीं तो दैनिक रूप से खुद भी संकल्प लेकर के 10 माला जाप करना जरूरी है। राहु के बाद केतु की, राहु के लिए जिंदगी में कभी भी रत्न, गोमेद वगैरह नहीं धारण करना है। केतु की बात करें, केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, विवाह में विलंब का ये भी योग बनाता है, पति पत्नी के सुख को परेशान तबाह करने का योग बनाता है, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, लाभ मिलने में परेशानी, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना। केतु के समय में दुश्मन बहुत ज्यादा, गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाना, नाक से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। ये आपके कुंडली के 9 ग्रह का हमने फलादेश बता दिया। अब आपके कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर मैं दे दूं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि मेरा एजुकेशन कंसल्टेंसी 2022 का ग्रोथ कैसा रहेगा। चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतरदशा 11 जनवरी को समाप्त हो गई, शनि आ चुका है, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। अगर चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप, 4400 हवन करवा लिया जाए तो बढ़िया रहेगा, और नीलम धारण कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो कंडीशन हमने बताया है 2 महीना, उस पर ध्यान रखना है कि हेल्थ वाइज ज्यादा इशू तो पहले से नहीं आने लगा, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा जो है प्रश्न है आपका कि बेकरी फैक्ट्री प्लानिंग सेटअप मुजफ्फरपुर कैसा ग्रोथ रहेगा। ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ फुल लाइफ का बता ही दिया कब कैसा रहेगा। मैरिज ईयर बताना है, पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहेगा, स्टोन जाप और मेरा सजेशन, ठीक है। जिंदगी में आप कौन कौन सा काम करके बेहतरीन लाभ ले सकते हो मैं आपको बता देता हूं। शुक्र से संबंधित और बुध से संबंधित अगर आप काम करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि मैं 10 चीजें बताता हूं शुक्र का, जैसे कि जो फील्ड है वो सब आपको अवगत करवा देता हूं। संगीत, नृत्य, नाटक शास्त्र, होटल मैनेजमेंट, फिल्मी कला, स्त्री रोग चिकित्सा, टेलीविजन उद्योग संबंधित विषय, कंप्यूटर, एनिमेशन, डेकोरेशन, गृह विज्ञान, फैशन डिजाइनिंग,
ब्यूटिशियन, फूड प्रोसेसिंग का काम, खाना बनाने का काम, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, कंप्यूटर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग से संबंधित जो है काम अगर आप करते हो या करवाते हो तो आपके लिए चमत्कारिक रहेगा। बुद्ध से संबंधित जो काम है वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि बैंकिंग, पत्रकारिता, प्रकाशन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, ये सब काम अगर आप करते हो तो आपके लिए बड़ा ही बढ़िया रहेगा। गुरु से संबंधित भी मिला जुला करके ठीक रहेगा, और शनि से संबंधित भी। शनि का क्या क्या है देख लो। शनि का जो है सो बायोटेक्नोलॉजी, कृषि, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम, कैंसर से संबंधित काम, पैथोलॉजी का काम, रेडियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा कानून, इन सब का अगर करते हो तो आपके लिए जो है बड़ा ही सुंदर रहेगा ये। और गुरु से संबंधित जो है अगर करना चाहते हो तो धार्मिक कार्य अगर करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जहां तक आपका प्रश्न है कि बेकरी का बिजनेस अगर आप करो तो कैसा रहेगा, बेकरी से संबंधित बेकरी से संबंधित काम, बेकरी आ गया खाना पीना में, और भोजन के जगह पर में दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, ठीक रहेगा। बेकरी का काम भी आपका बढ़िया रहेगा। बेकरी ही नहीं, होटल वगैरह का काम भी बढ़िया रहेगा। कपड़े का काम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। महिलाओं के लिए जो सामान यूज होता है वो सब का काम बहुत ही अच्छा रहेगा, बढ़िया है आपके लिए। मैंने जितना भी 10-20 अभी बताया है वो सब में से आप चूज कर लो, नोट करो, लिखो, उसमें से निकालो, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी सलाह, अच्छा आपके कुंडली में विवाह में बाधा है, वैवाहिक जिंदगी में बाधा है, तो अगर संभव हो, सक्षम होगे तो राहु केतु का शांति करवा लेना। जब भी विवाह की इच्छा मन में जागृत हो, जब भी ऐसा लगे जो विवाह में विलंब हो रहा है, क्योंकि विवाह में विलंब का योग है और वैवाहिक जिंदगी में बाधा है, विवाह में बाधा है, तो राहु केतु का शांति करवा लेना। और दूसरा कि अभी तत्काल के लिए चंद्रमा के मंत्र का जाप आपके लिए करवाना, 44,000 जाप और 4400 हवन अनिवार्य है। अगर आप चाहोगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, नहीं चाहोगे आपके घर पे हो तो आपके घर पे भी हो जाएगा। और चंद्रमा से चंद्र कुंडली के हिसाब से आप मांगलिक भी हो, जिसके कारण से भी थोड़ी सी परेशानी है। और जहां तक विवाह की बात है, 7, 8, 9 जो कब विवाह का योग बन रहा है, तो राहु केतु की अगर शांति हो गई होती तो आपका विवाह अभी तक हो गया होता। संभव हो तो राहु केतु के मंत्र का जाप हो जाए तो आपके लिए मैरिड लाइफ की बड़ी परेशानी टल जाएगी। सूर्य आपके विवाह में जो है बड़ा परेशानी दिखाई दे रहा है। आप पहले राहु केतु का शांति करवाओ, उसके बाद विवाह कब होगा इसमें थोड़ी सी परेशानी है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि कहाँ गया आपका प्रश्न। हाँ, फाइनेंशियल ग्रोथ फुल लाइफ में बढ़िया है, पैसा आप बहुत बना पाओगे। पॉलिटिकल कैरियर में भी नेम फेम ले पाओगे। स्टोन अभी आपके लिए जो है सो अगर धारण करना चाहते हो तो नीलम धारण करके देखो, आपके लिए ठीक रहेगा। और सजेशन विशेष आपके लिए चंद्रमा के मंत्र का और राहु केतु के मंत्र का जाप अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बड़ा ही विस्तृत जानकारी और लंबे समय की जानकारी आपको हमने दी। सबको नोट कर लेना, आप लिख लेना, लिखने की प्रयास करना, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार सुनने की कोशिश करना, तब आपको सब समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।